Hello everyone and welcome to the Silicon Gurukul. Due to some recent research, Aspergillus fumigatus was in news. ये एक तरह का फंगस होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पाया जाता है, इंक्लूडिंग सॉइल, प्लांट मैटर एंड हाउस होल्ड डस्ट तक में ये पाया जाता है। और ये एक ऐसा फंगस है जो ह्यूमन बॉडी में बहुत ही डेडली डिजीज कॉज कर सकता है। लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल में इतना इम्यून सिस्टम होता है कि आराम से बॉडी के अंदर जैसे ही ये फंगस जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसे क्लियर कर देगा और हमारे बॉडी को कुछ भी होने नहीं देगा। लेकिन कुछ लोगों को, ऐसे लोग जो सीवरली वीकेंड हैं, सीवरली वीकेंड स्टेट में हैं, चाहे किसी बीमारी के कारण या पुअर न्यूट्रिशन के कारण या एडवांस्ड एज हो गया है उनका, तो वहाँ ये जो फंगस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये बहुत सीवरली अटैक करता है और बहुत डैमेज क्रिएट करता है उस बॉडी में। या फिर किसी व्यक्ति का किसी डिजीज के कारण या मेडिसिन के कारण इम्यूनो सप्रेशन होया हुआ है, तो वहाँ भी ये जो फंगस है बहुत ही डेडली इम्पैक्ट डालता है उस बॉडी के ऊपर। या फिर प्रोस्थेटिक डिवाइसेस के जैसा कुछ इम्प्लांट यूज हुआ है उस बॉडी में, तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट करता है उस बॉडी को। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इज कंसिडर्ड एन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे बॉडी के अंदर आता है। अगर हमारा एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम उससे लड़कर उसे क्लियर कर दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा भी कम रहा, तब तो ये चढ़ ही बैठता है उसके ऊपर और हमारा बॉडी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण जो भी डिजीज होता है उसे हम एस्परजिलोसिस के अंडर पढ़ते हैं। एस्परजिलस कैन काउज एलर्जिक रिएक्शंस, और जब भी एलर्जिक रिएक्शंस होता है तो क्रॉनिक लंग कंडीशंस हो जाता है, लंग का कंडीशन क्रॉनिक हो जाएगा। इन्वेसिव डिजीज है दैट स्प्रेड्स टू योर ब्रेन, किडनीज, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। सिम्टम्स क्या होता है, तो सिम्टम्स वैरी करता है ऑन द टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ योर बॉडी। तो बॉडी के किस लोकेशन में इसका इन्फेक्शन फैला है उस पर इसका डिपेंड करेगा कि सिम्टम्स इसका क्या होगा। सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस इन योर लंग्स आर द मोस्ट कॉमन। और जब लंग्स में इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो कफ बनना शुरू हो जाता है। समटाइम्स ब्लड के साथ कफ आना शुरू हो जाता है, ब्रेथ में शॉर्टनेस हो जाती है, डिस्पेनिया कहा जाता है जिसे। और नॉइजी ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, फीवर, फटीग एंड वेट लॉस कैन बी सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट्स इंक्लूड सर्जरी एंड एंटी फंगल मेडिकेशंस। सो दिस वाज अबाउट एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।